हाय एवरीवन, वेलकम टू केमॉक्सी क्लासेस। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो जेई एडवांस 2019 और नीट 2025 दोनों में पूछा गया है। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसिडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O इज। तो हमें बताना है कि C4H8O के फॉर्मूला वाले कितने साइक्लिक ईथर बन सकते हैं। ना केवल हमें स्ट्रक्चर बनाना है, हमें ये भी देखना है कि जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उनमें से कौन कौन स्टीरियो आइसोमर होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आपके पास ये आए कि C4H8O, यानी आप एक काम करो, सबसे पहले 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन को साइकिल में अरेंज कर दो। तो जब हम ऐसे अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर यही बनता है C4H8O का। और यहाँ पे आप देखो कोई भी कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1 तो बन गया। अब हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में कि जब हमने एक साइकिल बना लिया है, अब हम साइकिल की जो नंबर ऑफ एटम्स है साइकिल में उसे कम करेंगे। कम करने का मेरा मतलब है कि अब हम एक काम करते हैं, लो कार्बन हमने 3 कर दिए, अब जो एक कार्बन बचा है ना उसे एज अ सब्स्टिट्यूशन लगा दो कहीं पे भी। तो अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाती हूँ, ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 2 आया। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाने से जो मेरा कार्बन है ये वाला, वो कायरल नहीं बना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें, क्या हम और पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? तो यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन, 2 कार्बन्स अभी भी पॉसिबल है कि अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ हो, इन दोनों में से कहीं भी लग सकती है। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ये। अब आप इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन कायरल जनरेट हो गया। कैसे? एक मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन है, और आप इस साइड जाइए तो ऑक्सीजन मिल रहा है और यहाँ जाओ तो कार्बन मिल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 जो है हमारा, यहाँ पे हमें R भी मिल सकता है और S भी मिल सकता है। राइट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हम साइकिल को 3 मेंबर्ड करके देखते हैं। और 3 मेंबर्ड में हमने ये बनाया। 3 मेंबर्ड में जब हम 2 कार्बन लगा देंगे साइकिल में, 2 कार्बन बचते हैं। उन 2 कार्बन्स को आप सब्स्टिट्यूशन की तरह लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पे ही दोनों को लगा दिया, स्ट्रक्चर नंबर 4 बन गया। स्ट्रक्चर नंबर 4 में भी कोई कायरल नहीं है क्योंकि किसी भी कार्बन पे, इन दोनों में से दोनों ही कार्बन के पास कोई हमारे अलग अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, सभी सेम है, तो कोई कायरल कार्बन नहीं मिला। देन कम्स, अगर हम बात करें क्या हम और वेरिएशन कर सकते हैं, तो देखते हैं। ये 3 मेंबर्ड को ही मैं, जहाँ मैंने 2 अलग अलग कार्बन्स लगाए थे, मैंने एक ही कर दी सब्स्टिट्यूशन इथाइल की। और जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन करी, अब देखो ये वाला जो कार्बन है वो कायरल जनरेट हो गया। क्यों? एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है। फिर इस साइड जाएंगे तो कार्बन मिलेगा, पर ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर नंबर 5 है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, R या फिर S बनने की। क्या और पॉसिबिलिटी है कोई? हाँ, अगर हम 2 सब्स्टिट्यूशन को अलग अलग कार्बन्स पे लगाते हैं इस तरह से, स्ट्रक्चर नंबर 6, पर बच्चे यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे कायरल सेंटर भी 2 जनरेट हो जाएंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ से कि दोनों क्या हो, R हो, या फिर दोनों क्या हो, S हो, और एक R हो और एक S। ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है कि क्या चौथी पॉसिबिलिटी हम S प्लस R लिख दें, तो S प्लस R या फिर R प्लस S सेम ही बात है क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में सिमेट्री है। राइट। तो अगर हम अब काउंटिंग करते हैं कि कितने हमारे बन चुके हैं स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो हमारे जो टोटल आइसोमर्स हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल वो कितने हैं 10। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स को जानने के लिए फॉलो करें केमोक्सी क्लासेस।